वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध बात विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सर्दियों में सबसे बड़ी जो चिंता रहती है वो क्या रहती है कि बॉडी के ऊपर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। खासकर 50 साल से उम्र से ऊपर जितनी आयु है जिन जिन लोगों की, उनको तो भयंकर ड्राइनेस होती है। तो आज की इस वीडियो में समझते हैं कि जब बॉडी पे इतनी ज़्यादा ड्राइनेस बढ़े तो क्या चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे बॉडी पे आने वाली ड्राइनेस को हम कम कर सकें। सबसे पहला बेसिक सिद्धांत जो सर्दियों में आपको ध्यान रखना है, देखिए बॉडी के ऊपर पहले ये सोचिए कि मॉइस्चराइजेशन ख़त्म क्यों हो रही है। इसका मुख्य कारण रहता है कोई ना कोई जो साबुन या कोई फेस वॉश या कोई बॉडी वॉश जो आप गंदा यूज़ करते हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हार्शनेस होती है। तो सबसे पहला ये काम करें, पास के ऑर्गेनिक स्टोर में जाकर ये बोलिए मुझे जेंटल बॉडी वॉश, एक ऐसा साबुन, एक ऐसा बॉडी वॉश, एक ऐसा फेस वॉश दे दो जो बॉडी से ऑयल ही कम निकाले। जितना वो जेंटल होगा, जितनी क्वालिटी अच्छी होगी, उतनी ज़्यादा बॉडी पे ड्राइनेस कम होगी। अब आता है कि बॉडी से ऑयल तो कम गया, अब जो है बॉडी के अंदर मॉइस्चर, उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसको बढ़ाने के क्या तरीके हैं। सबसे पहले सिद्धांत है, वॉशरूम के अंदर ही, बाथरूम के अंदर ही रख लीजिए नारियल का तेल। कोकोनट ऑयल है वो अगर आपके बाथरूम में ही है, अगर आपके नहाने के स्थान पे है, तो जैसे ही स्नान किया पैर ड्राई करिए और उसके बाद नारियल तेल बॉडी पे लगाइए। बॉडी फोल्ड्स में ज़रूर लगाइए। ये सबसे अच्छा मॉइस्चराइज़र है, नॉर्मल एवरेज मॉइस्चराइज़र है जो बॉडी को मॉइस्चराइजेशन देता है। अब कोकोनट ऑयल हमने लगा लिया, लेकिन उसके बाद भी बॉडी पे ड्राइनेस बहुत रहती है, तो क्या कर सकते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद आता है देसी गाय का घी। सर देसी गाय के घी का क्या करें, बॉडी पे लगाएं। बॉडी पे लगाने से ज़्यादा शरीर में डालना है। हमें इस बात को समझना है कि शरीर के अंदर जितना ऑयल और घी जाता है वो भी बॉडी पे रिफ्लेक्ट होता है। सुबह सुबह 1 या 2 चम्मच देसी गाय का घी अगर गर्म पानी से पिएंगे, शरीर के अंदर से 112 रोगों को हटाएगा और साथ साथ चेहरे पे चमक लेकर आएगा। बॉडी के अंदर जो है मॉइस्चराइजेशन देगा। अंदर से मॉइस्चराइजेशन करिए, बाहर अपने आप दिखने लगेगी। तो ये 2 कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए जो आप यूज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है आपकी नेवल, यानी कि नाभि के अंदर सर्दियों में बादाम का तेल लगाना शुरू कर दीजिए। बादाम का तेल अगर नाभि में लगाएंगे, सारे शरीर की नसें नाभि में आके केंद्रित होती हैं। यहाँ से सारी नसों को पोषण जाएगा और पूरे शरीर की मॉइस्चराइजेशन ऑटोमेटिक हो जाएगी। चेहरे का ग्लो बढ़ने लग जाएगा। एलमंड ऑयल को रात को नाभि में लगा के सोना शुरू कर दीजिए। चेहरा बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है सर, चेहरे पे क्या करें, एक प्रोडक्ट होता है जिसे बोलते हैं कुमकुमादी ऑयल, और ये इतनी सी शीशी जो है कम से कम 1300-1400 रुपये की है। तो सोचिए कितनी नायाब चीज़ होगी। इसको 200 ml ये बनाने के लिए 50 ग्राम केसर का उपयोग होता है। इतनी बेहतरीन चीज़ है। इसकी 2-4 बूंदें केवल चेहरे पे लगती है। एक साथ 10-15 दिन भी लगा लेंगे तो चेहरे की चमक बढ़ा देगा, चेहरे के ऊपर मॉइस्चराइजेशन नेचुरल करेगा। कुमकुमादी ऑयल है चेहरे के लिए जो उपयोग होता है। पूरी बॉडी के ऊपर आपको लगता है सर ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन हमें तो मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाने की आदत है, हम ये प्रोडक्ट जो देसी प्रोडक्ट है वो नहीं लगाते। तो पहले तो इन 3 प्रोडक्ट को अगर यूज़ कर रहे हो और उसी तरीके से बॉडी की मॉइस्चराइजेशन कर रहे हैं जैसे हमारे पूर्वज कर रहे हैं, तो आपका खर्चा भी कम होगा और शरीर के अंदर लाभ भी ज़्यादा होगा। आपको लगता है सर समझ गए, लेकिन नहीं मानते हैं घर के परिवार के लोग। उन्हें चाहिए एक महंगा लोशन, मॉइस्चराइजिंग लोशन। पहले सस्ते पे आते हैं। गौशाला में जो है इस तरह का एक लोशन बना है। महंगी कंपनियां इसी एक पर्टिकुलर लोशन को 1500-2000 रुपये में बेचेगी। मात्र 150 रुपये के अंदर मॉइस्चराइजिंग लोशन मार्केट में बेस मिलता है। इसके अंदर एलमंड डालो, विटामिन ई डालो, सारी चीज़ें नेचुरल ओरिजिनल डाल दो, और जब इसकी कीमत निकालोगे 150-200 रुपये से ऊपर नहीं बनता इस तरह का। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां लेबल लगाने के बाद पता नहीं इसको 2-2 हज़ार में बेचती है। तो हमने एक मॉइस्चराइजिंग लोशन ऐसा भी दिया है, अपने बेड के पास रख सकते हैं, अपने साथ कैरी कर सकते हो, कितना मर्जी लगा लो। इतना सस्ता है 150 रुपये का, और ये वो नहीं है जो मार्केट के अंदर मिलने वाले 150 के लोशन। जब आप लगाएंगे तब आपको पता चलेगा इंटेंस मॉइस्चराइजेशन। और अच्छी नीयत से अगर कोई प्रोडक्ट बनाए, गौशाला वाले इतना अच्छा काम कर देते हैं। ये चीज़ है। अगर अभी तक आपको इस प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता तो तुरंत सर्च करिए। इसे बोलते हैं शतदोघृत। 100 बार, शत का मतलब 100 बार, धो का मतलब धोना, घृत, जिस घी को 100 बार पानी से धोया गया हो तब बनता है शतदोघृत। ये वो पुरानी देसी मॉइस्चराइजिंग क्रीम थी, क्योंकि आज के समय में तो नहीं, प्रोडक्ट पहले भी होते थे लोग कि भैया हमें तो कोई प्रोडक्ट चाहिए, हमें घी से नहीं, इनसे बात नहीं बनेगी। तब 100 बार घी को धोने के बाद में एक ऐसी मॉइस्चराइजिंग क्रीम बनती थी जो जैसी बॉडी पे लगाओगे घी से ज़्यादा बॉडी में पेनिट्रेट होगी। मैंने क्या कहा, देसी गाय के घी को बॉडी पे लगाने से खाना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये वो प्रोडक्ट है, देसी गाय का घी का वो रूप है जो बॉडी पे लगाया जाता है। और इसमें स्मेल वगैरह ज़्यादा नहीं आती। लेमन ग्रास के साथ ब्लेंड कर रखा है,
एक बार जिस व्यक्ति ने शद्दोग्रत यूज़ किया है वो इसका फ़ैन हो जाता है। बेहतरीन क्रीम है, छोटी सी क्रीम, ये तकरीबन आपकी 200 रुपये की है 25 ग्राम में। सोचिए गौशालाओं से डायरेक्ट मंगवा रहे हैं तो इसका रेट है, अगर ये ओरिजिनल बड़ी कंपनियां लॉन्च करती तो किस रेट पे लॉन्च करती। आपको लगता है घर में छोटा बच्चा है जी, हमें प्रोडक्ट ऐसा चाहिए, वैसे तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं यही काफ़ी हैं उसकी मॉइस्चराइजेशन के लिए, सारे 100% सेफ़ है। फिर भी एक प्रोडक्ट है जो यूनिक बच्चों के लिए बनाया गया है, इसको बॉडी मॉइस्चराइज़र कहते हैं। चीज़ वही है जो ये सारी हैं, बस इन्हीं को ब्लेंड करके बेबी की फ़ोटो लगी होती है, हमें लगाने में अच्छा लगता है, हमें लगता है कि चलो बच्चों के लिए किसी ने कुछ स्पेसिफिक बनाया है। कोई एडिटिव नहीं, कोई आर्टिफिशियल कलर, फ्रेगरेंस, इस तरह की चीज़ें नहीं, नेचुरल चीज़ों से बच्चों के लिए मॉइस्चराइज़र बनाया हुआ है। आपको लगता है मार्केट के अंदर जी हम तो क्रीम लेकर आते हैं, है ना, चारमिस हो गई और ये सारी क्रीम हो गई, जब उसकी एक्चुअल कॉस्टिंग और इंग्रेडिएंट देखेंगे तो लेने का मन ही नहीं करेगा। कैमल मिल्क से, ऊँटनी के दूध से बनी हुई ओरिजिनल क्रीम है, तो ये शरीर के लिए बहुत अच्छी है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। पूरी बॉडी के ऊपर आपको लोशन लगाना है, ये सब क्रीम है। वैसे तो मैंने बता दिया सबसे बढ़िया लोशन ये है, सबसे सस्ता, सबसे बेहतरीन। आपको लगता है सर बेस भी मार्केट का नहीं होना चाहिए, बेस भी घर में बना हुआ, हमें तो 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट चाहिए, प्रीमियम प्रोडक्ट चाहिए, तो हाइड्रेटिंग बॉडी लोशन, इसका जो बेस तक होता है वो 100% ऑर्गेनिक होता है, पौधों से लिया हुआ। इससे ज़्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पूरे देश में मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये हो गया। मैंने आपको एलमंड ऑयल बोला था नाभि में लगाने के लिए, बॉडी के ऊपर लगाने के लिए अखरोट का तेल भी बहुत अच्छा है, खासकर गले की अगर मसाज करें तो थायराइड में भी आराम देता है, मॉइस्चराइजेशन भी इंटेंस करता है, तो इसको भी यूज़ किया जा सकता है। ये है अखरोट का, वॉलनट का ऑयल। बॉडी के ऊपर जो है ये नरिशिंग बॉडी ऑयल भी है। तो जैसा हमने बताया कि ये आपने बॉडी का लोशन लगाया, बॉडी लोशन नहीं लगाना चाहते, हम पूरी बॉडी पे ऑयल लगाना चाहते हैं, बेदिंग करने के बाद कोकोनट ऑयल हमें अच्छा नहीं लगता, प्रीमियम प्रोडक्ट चाहिए, नरिशिंग बॉडी ऑयल ले लीजिए। ये छोटी सी शीशी है और छोटी सी शीशी 490 रुपये की है, तो आप ये समझ सकते हैं, लेकिन प्रीमियम ऑर्गेनिक ग्रेड की बेहतरीन चीज़ है। और सबसे अच्छा देसी प्रोडक्ट में जो हज़ारों सालों से हमारे पूर्वज उपयोग कर रहे थे, तिल का तेल। सर्दियां हैं तो तिल के तेल से सुबह मालिश करिए, शरीर में हड्डियां मजबूत होंगी, शरीर की मॉइस्चराइजेशन इंटेंस होगी, ताकत आएगी, बलवर्धक है, शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी है। पूरी दुनिया में कोई ऐसा तेल जो देसी घी वाले गुण अपने साथ कैरी कर रहा हो तो याद रखना तिल का तेल है। तिल के तेल की इतनी महिमा है। हाँ, सर्दियों में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी बेस्ट सीज़न होते हैं, खाने में भी उपयोग कर सकते हैं, बॉडी पे मालिश के लिए उपयोग करिए। 100% ऑर्गेनिक ग्रेड का हमारे पास तिल का तेल भी उपलब्ध है। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार मॉइस्चराइजेशन बॉडी की इंटेंस करेंगे। सर्दियों में ड्राइनेस मत होने दीजिए, ड्राइनेस रहेगी तो एक्जीमा, डर्मेटाइटिस, ये सारी कंडीशन बढ़ती है। बॉडी को अच्छे से मॉइस्चराइजेशन से भरिए, मॉइस्चराइज़ करिए, आपको ये दिक्कत ही नहीं आएगी। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।